अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू उस्ताद जी ऑनलाइन। व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे FYA की जॉब्स के बारे में और उसमें जो पास पेपर्स अभी तक हो चुके हैं वो आपके साथ शेयर करने का प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको मालूम है कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से डिफरेंट सीट्स जो हैं वो अनाउंस की गई थी, जिनके लिए एप्लीकेशन जो हैं वो सबमिट हो चुकी हैं और इसका सिलेबस क्या था उससे रिलेटेड वीडियोस हम ऑलरेडी अपने चैनल पे ऐड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो ज़रूर देखिए। आपकी आसानी के लिए मैं सिलेबस से रिलेटेड वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप उसका लिंक वहां से उठाते हुए उसको देख सकते हैं और अपनी तैयारी का जो अमल है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। आज की ये वीडियो सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन का जो पेपर हुआ था 2018 में वो आपके साथ शेयर करने के लिए बनाई गई है और इसमें जो क्वेश्चन आए थे वो मैं आपके सामने शेयर करूंगा। इसमें हम ये करेंगे कि मैं आपके लिए सिर्फ राइट आंसर जो होगा ऑप्शंस में से वो बोल दिया करूंगा, ताकि इससे आपका वक्त भी बचे और वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। लेकिन आपके लिए ऑप्शंस जो हैं वो 4 प्रोवाइड किए जाएंगे, मैं सिर्फ राइट आंसर उसमें से बोलूँगा। व्यूअर्स, इससे पहले कि हम मूव फॉरवर्ड करें और ये प्रोसेस शुरू करें वीडियो का, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस्ताद जी ऑनलाइन को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए एंड मस्ट प्रेस द बेल आइकन टू हैव मोर अपडेट्स एंड वीडियोस रिलेटेड टू जॉब टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज। और इसके अलावा आप हमें फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ पैसिफाई इज। तो इसका व्यूअर्स जो राइट आंसर है वो है जी प्रोवोक। पैसिफाई का राइट आंसर है प्रोवोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ एब इज। तो इसका व्यूअर्स राइट आंसर है रिसीड। ऑप्शंस हमारे पास अदर्स भी दिए गए हैं लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो रिसीड है। एंटोनिम ऑफ न्यूट्रिशियस। तो इसका राइट आंसर है अनहोलसम। न्यूट्रिशियस का राइट आंसर है अनहोलसम। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो व्यूअर्स, ये नीचे दिए गए ऑप्शंस में से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है वो है बी वाला ऑप्शन, और जो कि अकोमोडेट है ये इसके राइट स्पेलिंग्स हैं। द पब्लिक और कॉशन डैश पिक पॉकेट्स। तो ऑप्शंस में से जो राइट ऑप्शन है वो है अगेंस्ट। द पब्लिक आर कॉशनड अगेंस्ट पिक पॉकेट्स। A floppy disk contains, ऑप्शंस हमें दिए गए हैं सर्कुलर ट्रैक्स ओनली, सेक्टर ओनली, बोथ सर्कुलर ट्रैक्स एंड सेक्टर्स, नन ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर है जी बोथ सर्कुलर ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। फ्लॉपी डिस्क जो होती है वो सर्कुलर ट्रैक्स और सेक्टर्स जो है दोनों को कंटेन करती है। विच द फॉलोइंग हैव लो फेलियर रेट। तो ऑप्शंस में से जो राइट आंसर है वो है मैकेनिकल डिवाइसेस। मैकेनिकल डिवाइसेस जो हैं उनका फेलियर रेट लो होता है। माइक्रो प्रोसेसर्स वर इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट टाइम इन। तो इसका राइट आंसर है जी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर्स सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। विच इज ऑड वन आउट। तो इसका राइट आंसर है जी माउस। अगर आप ऑप्शंस को देखें तो आपके पास चार में से 3 ऑप्शन जो हैं वो प्रिंटर्स, इंकजेट प्रिंटर, लेजर जेट प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स के हैं। ये सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं, यानी कि आप इन पे आउटपुट फॉर्म में डाटा जो है वो देख सकते हैं। लेकिन माउस जो है वो इन तीनों में से अलग है। 3 प्रिंटर्स हैं और एक माउस है जो कि इनपुट डिवाइस है, इसके ज़रिए आप कंप्यूटर में डाटा इनपुट करते हैं। 1 KB इज इक्वल टू। तो व्यूअर, इसका राइट आंसर है कि 1024 बाइट्स के बराबर होता है 1 KB। विच टर्म इज रिलेटेड टू डेटाबेस। ऑप्शंस हमारे पास जो दी गए हैं उसमें से राइट आंसर है ओरेकल। ये ओरेकल एक ऐसी टर्म है जो कि डेटाबेस से रिलेटेड है। Who built first mechanical calculator? And the right answer is Blaise Pascal. Blaise Pascal वो शख्स था जिसने फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर तैयार किया था। Which type of software is an operating system? The answer is system software. Operating system is a system software. The first microprocessor built by Intel Corporation was called। तो इसका राइट आंसर है जी
4004 4004 इसका नाम था, जो कि फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर तैयार किया गया इंटेल कॉरपोरेशन की तरफ से। द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। A bus with 32 data line can transport how many bits at a time? तो इसका राइट आंसर है 32 बिट्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकती है एक ऐसी बस जिसकी 32 डाटा लाइन हो। Who was the first writer of वही in कुरैश? तो और राइट ऑप्शन है इसका जी हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कुरैश में से पहले राइटर थे जिन्होंने वही लिखी। Prophet peace be upon him stayed in Ayyub Ansari's house for तो इसके जो ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं उनमें से करेक्ट ऑप्शन है मंथ्स, और ये मंथ्स तक रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अय्यूब अंसारी के घर में, और एग्जैक्टली 7 मंथ्स जो हैं वो ये कंसीडर होते हैं। 7 मंथ्स तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर पे क़याम किया था। हाइट ऑफ हजरत आदम अलैहिस्सलाम वाज, तो इसका राइट आंसर है जी 90 फीट। एग्जैक्टली अगर हम इसको कहें तो 91.4 फीट थी आप अलैहिस्सलाम की हाइट, लेकिन अगर गिवन ऑप्शंस में से आपके पास ऑप्शन दिया गया हो तो आपने जो मोस्ट नियर होता है उसको टिक करना होता है, तो इसलिए आप 90 फीट को टिक करेंगे। After how many days the अकीका ceremony of Holy Prophet peace be upon him was held? तो इसका राइट आंसर है जी 7 days। 7 दिन के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीका सेरेमनी हेल्ड हुई थी। इस्लामिक ऑफिशियल सील स्टार्टेड इन, तो इसका राइट आंसर है 7th हिजरी। इस्लामिक ऑफिशियल सील 7th हिजरी में स्टार्ट हुई थी। Jewish tribe of बनु नुज़ैर expelled from मदीना in, तो इसका राइट आंसर है 4th एनुअल हिजरी। 4 हिजरी में एक जूइश ट्राइब जिसका नाम बनु नुज़ैर था उनको एक्सपेल किया गया था मदीना से। बैतुल मामूर इज ऑन, तो इसका राइट आंसर है 7th हेवन। 7th हेवन पे बैतुल मामूर वाक़या है। हु एस्टैब्लिश्ड डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस, तो नीचे दिए गए नामों में से राइट आंसर है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पुलिस का महकमा कायम किया था। टोटल नंबर ऑफ सूरा इन लास्ट पारा इज, तो इसका राइट आंसर है 37। लास्ट पारा में 37 सूरास वाक़या हैं। Who was the adopted son of Holy Prophet peace be upon him, तो राइट आंसर है जी हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अडॉप्टेड सन थे। शीस अलैहिस्सलाम पास्ट अवे एट द एज ऑफ, तो राइट आंसर है 912। 912 साल की उम्र में हजरत शीस अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हुए। फॉर हाउ मेनी मंथ्स हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो रिमेन खलीफा, तो इसका राइट आंसर है जी 7 मंथ्स तक हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा रहे। द ग्रेव ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज प्रिपेयर्ड बाय, तो इसका राइट आंसर है हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने तैयार की थी। असहाबे कहफ स्लेप्ट फॉर हाउ मेनी ईयर्स, तो इसका राइट आंसर है 309। 309 साल के लिए असहाबे कहफ सोए रहे। Which Sahabi's home was used as the center of secret preaching by Holy Prophet peace be upon him, तो इसका राइट आंसर है हजरत अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एज ए सीक्रेट प्रीचिंग के लिए एज ए सेंटर इस्तेमाल किया था। Who was the first father-in-law of Holy Prophet peace be upon him, तो इसका राइट आंसर है जी खुवैलद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्स्ट फादर इन लॉ जो हैं वो उनका नाम खुवैलद था। अब्दुल मुतलिब डाइड इन, तो इसका राइट आंसर है 578 AD 578 ईस्वी में अब्दुल मुतलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु का वफात हुआ।
अबुल हिकम इज द टाइटल ऑफ, तो इसका राइट आंसर है अबू जहल। अबू जहल को अबुल हिकम के टाइटल से जाना जाता था। Prophet peace be upon him purchased mosque land at Medina from two orphans named, तो इसका राइट आंसर है जी साहिल एंड सोहेल। साहिल एंड सोहेल ये दो यतीम थे जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के लिए जमीन खरीदी थी। केव ऑफ हिरा इज डैश किलोमीटर फ्रॉम मक्का, तो इसका राइट आंसर है 3 किलोमीटर। केव ऑफ हिरा जो है ये 3 किलोमीटर के फासले पर है मक्का से। हुंजा बिकेम पार्ट ऑफ पाकिस्तान इन, तो इसका राइट आंसर है 1974। 1974 में हुंजा पाकिस्तान का हिस्सा बना। हु वाज द फर्स्ट एम्परर ऑफ चाइना, तो इसका राइट आंसर है चिंग शी हुआंग। चिंग शी हुआंग जो है ये फर्स्ट एम्परर ऑफ चाइना थे। द रिवर थेम्स इज लोकेटेड इन, तो इसका राइट आंसर है इंग्लैंड। रिवर थेम्स इंग्लैंड में वाक़ है। वासक डैम इज लोकेटेड इन, तो इसका राइट आंसर है KPK खैबर पख्तूनख्वा में वासक डैम वाक़ है जो कि दरिया काबुल में है। द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन वाज, तो इसका राइट आंसर है ट्राइगेवली। ट्राइगेवली जो है ये फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस रहे। अफगानिस्तान इज लोकेटेड इन, तो इसका राइट आंसर है वेस्टर्न एशिया। अफगानिस्तान वेस्टर्न एशिया में वाक़ है। तकसीम स्क्वायर इज इन, तो इसका राइट आंसर है जी इस्तांबुल। इस्तांबुल में तकसीम स्क्वायर वाक़ है। हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न टर्की, इसका राइट आंसर है कमाल अतातुर्क। कमाल अतातुर्क को फाउंडर ऑफ मॉडर्न टर्की कहा जाता है। द ओल्डेस्ट न्यूज एजेंसी इन द वर्ल्ड इज, तो इसका राइट आंसर है AFP एसोसिएटेड फ्रांस प्रेस, जो कि फ्रांस की न्यूज़ एजेंसी है। ये दुनिया की पुरानी तरीन है, ओल्डेस्ट न्यूज़ एजेंसी कंसिडर होती है। द एटम बम वाज ड्रॉप्ड ऑन द सिटी ऑफ हिरोशिमा इन, तो इसका राइट आंसर है 1945। 1945 में हिरोशिमा पर फर्स्ट एटम बम जो है वो गिराया गया था जिसका नाम था लिटिल बॉय, और फिर जो नागासाकी पे बम गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन। पाकिस्तान पॉपुलेशन इज इक्वलेंट टू डैश ऑफ द टोटल वर्ल्ड, तो इसका राइट आंसर है 2.63%। पाकिस्तान पॉपुलेशन इज इक्वलेंट टू 2.63% ऑफ टोटल वर्ल्ड। एरिया वाइज द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज बलूचिस्तान। बलूचिस्तान जो है ये एरिया के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। द ऑथर ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ पाकिस्तान इज, तो इसका राइट आंसर है चौधरी मोहम्मद अली। चौधरी मोहम्मद अली इज द ऑथर ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ पाकिस्तान। Electricity and gas distribution witnessed a growth of dash during the year 2016 to 17, तो इसका राइट आंसर है 3.4%। Electricity and gas distribution witnessed a growth of 3.4% during the year 2016 to 17. Oldest mountains of the world are present in India and youngest mountains of the world are present in, तो इसका राइट आंसर है जी पाकिस्तान। Youngest mountains of the world are present in Pakistan. Towards New Pakistan has been written by, तो इसका राइट आंसर है, जो ऑप्शंस दिए गए से उनमें से तो कोई नहीं था, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर था वो अयूब खान था। अयूब खान ने ये बुक तहरीर की थी टुवर्ड्स न्यू पाकिस्तान, लेकिन ऑप्शंस में से आपने नन ऑफ दिस पे टिक करना था। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया कॉल्ड एंड ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस विच वाज चैलेंज्ड बाय, तो इसका राइट आंसर है नन ऑफ द अबव। ऊपर दिए गए जो ऑप्शंस हैं उनमें से किसी ने भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को चैलेंज नहीं किया था, तो इसका राइट आंसर था नन ऑफ द अबव। विच कंट्री हेल्प्स पाकिस्तान टू कंप्लीट स्टील मिल्स, तो इसका राइट आंसर है रशिया। रशिया ने पाकिस्तान की मदद की थी स्टील मिल्स को कंप्लीट करने में। विच न्यूज़पेपर वाज फाउंडेड बाय कायद आज़म, तो इसका राइट आंसर है डॉन। डॉन जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है इसकी बुनियाद कायद आज़म ने रखी थी। ओजरी कैंप वाज एन, तो इसका राइट आंसर है जी एम्यूनेशन डिपो। एम्यूनेशन डिपो था ओजरी कैंप जो कि रावलपिंडी में वाक़ था। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट इरिगेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड, तो इसका राइट आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसका इरिगेशन सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा इरिगेशन सिस्टम है।
हु अपॉइंटेड जनरल मोहम्मद आसम खान एज रिहेबिलिटेशन कमिश्नर। तो इसका राइट आंसर है अयूब खान। अयूब खान ने जनरल मोहम्मद आसम खान को रिहेबिलिटेशन कमिश्नर अपॉइंट किया था। When the office of speaker is vacant, who acts as a speaker? तो इसका राइट आंसर है डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर जो है एज स्पीकर एक्ट करता है जब स्पीकर का ऑफिस वेकेंट हो। The famous newspapers कॉमरेड एंड हमदर्द were launched by। तो इसका राइट आंसर है मौलाना मोहम्मद अली जौहर। ये दोनों न्यूज़पेपर्स मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने लॉन्च किए थे। Whose claim made the Muslims something more than a community, a nation? तो इसका राइट आंसर है कायदे आज़म। कायदे आज़म के क्लेम ने मुसलमानों को एक कम्युनिटी और एक नेशन से बड़ा बना दिया था। In Indian provincial elections 1937, the Congress emerged in power in how many provinces? तो इसका राइट आंसर है 8 provinces। 1937 के प्रोविंशियल इलेक्शंस में कांग्रेस 8 provinces में पावर में आई। The largest spoken regional language of Pakistan is। तो इसका राइट आंसर है पंजाबी। पंजाबी पाकिस्तान की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली रीजनल जुबान है। सक्कर टू कोयटा हाईवे इज आल्सो कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर है N65। सक्कर टू कोयटा हाईवे को N65 भी कहा जाता है। ARY स्टैंड्स फॉर ARY जो कि पाकिस्तान का एक न्यूज़ चैनल है, उसका कंप्लीट एब्रीविएशन है ARY का अब्दुल रज़ाक यकूब। अब्दुल रज़ाक यकूब जो है वो कंप्लीट एब्रीविएशन है ARY का। द शिमला कॉन्फ्रेंस ऑफ 1945 फेल्ड ड्यू टू। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से राइट ऑप्शन है डिमांड बाय कायद टू हैव ऑल मुस्लिम सीट्स टू बी एलोकेटेड टू द मुस्लिम लीग। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की डिमांड थी कि जो मुस्लिम सीट्स हैं वो सारी मुस्लिम लीग को एलोकेट की जाएं, क्योंकि उनका मानना था कि हिंदुस्तान में अगर कोई मुसलमानों की नुमाइंदे जमात है तो वो मुस्लिम लीग है। एंटोनिम ऑफ डिमोलिश। तो इसका राइट आंसर है जी क्रिएट। फाइंड द वर्ड दैट इज मिसस्पेल्ड। और नीचे दिए गए ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है निगोशिएबल। निगोशिएबल के स्पेलिंग जो है वो ठीक नहीं लिखे गए, इसलिए हमें मिसस्पेल्ड वर्ड फाउंड करना था, तो ये राइट आंसर है। अगमेंट इज मोस्ट सिमिलर टू। तो इसका राइट आंसर है इंक्रीज। सिनोनिम ऑफ ओरेशन। जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं नोसेंस, इंडिपेंडेंस, एड्रेस, लेंथ, इनमें से एड्रेस जो है वो ओरेशन का राइट सिनोनिम है। एंटोनिम ऑफ कॉम्पिटेंट। तो इसका राइट आंसर है जी इनएप्ट। इनएप्ट जो है ये एंटोनिम है कॉम्पिटेंट का। सिनोनिम ऑफ एनिग्मा। एनिग्मा का जो सिनोनिम है जिस मोस्ट सिमिलर टू एनिग्मा वो है मिस्ट्री। Her dash remarks were not taken seriously by anyone on the nominating committee। तो इसका राइट आंसर है frivolous। Her frivolous remarks were not taken seriously by anyone on the nominating committee। Rizwan dash a plan to become a millionaire by age 30। तो इसमें से राइट ऑप्शन है devised। Rizwan devised a plan to become a millionaire by age 30। कमेंडेबल इज मोस्ट सिमिलर टू। तो इसका राइट ऑप्शंस हैं जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से राइट ऑप्शन है एडमायरेबल। विंडिक्टिव इज मोस्ट सिमिलर टू। ऑप्शंस हैं आउटरेज, इंसल्टिंग, स्पाइटफुल, ऑफेंसिव। तो इसका राइट आंसर है जी स्पाइटफुल। सिनोनिम ऑफ इंटीमेट। जो राइट आंसर है इसका प्राइवेट। चूज द सेंटेंस दैट कंटेन द मिसस्पेल्ड वर्ड। तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से जो राइट ऑप्शन है वो है ही हैज रिवील्ड हिज इनर मोस्ट सीक्रेट्स। रिवील्ड नहीं, आई थिंक इट शुड बी रिवील्ड। ही हैज रिवील्ड हिज इनर मोस्ट सीक्रेट्स। तो ये राइट ऑप्शन था। एनालॉजीज, फॉल्सी, मिसकंसेप्शन। ऑप्शंस हैं हमारे पास लॉजिक, जजमेंट, एविडेंस, वर्डिक्ट। तो इसका राइट आंसर है जी एविडेंस। फॉल्सी मिसकंसेप्शन की एनालॉजी जिस वर्ड के साथ है वो एविडेंस है। फाइंड द वर्ड दैट इज मिसस्पेल्ड। ऑप्शंस हैं हमारे पास कैरेज, कार्बोरेटर, शोफर, नो मिस्टेक्स। तो इसका राइट आंसर है कार्बोरेटर। कार्बोरेटर के स्पेलिंग जो है वो ठीक नहीं है, एक ही जगह ई होना चाहिए था।
The project seemed both dash and beneficial and the committee supported it enthusiastically. ऑप्शंस हैं इम्पैक्टेबल, फिजिबल, सेवरी, इरिपेयरेबल। तो राइट आंसर है जी द प्रोजेक्ट सीम बोथ फिजिबल एंड बेनिफिशियल एंड द कमेटी सपोर्टेड इट एंथुसियास्टिकली। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कैन बी इंसर्टेड इन MS वर्ड टेबल। तो इसका राइट आंसर है जी 63 जो है वो मैक्सिमम कॉलम्स एंटर किए जा सकते हैं इन MS वर्ड टेबल। Which file type cannot be attached with email? तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से exe एक ऐसी फाइल है जिसको मेल के साथ अटैच नहीं किया जा सकता। शॉर्टकट की टू इंसर्ट करंट टाइम इन एनी सेल ऑफ एक्सेल वर्कशीट इज। तो इसका राइट आंसर है जी Ctrl+Shift+सेमीकोलन। The term used in PowerPoint when clip art changes direction of faces। तो इसका राइट आंसर है रोटेट, ग्रुप, फ्लिप। तो ऑल ऑफ दी अबव, ये तीनों ऑप्शंस राइट हैं इसके लिए जी। वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज। तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से ऑथेंटिकेशन इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस। तो राइट आंसर है name@website.com। What is the name of the program that is specifically made for email checking? तो ऑप्शंस हैं वेब ब्राउजर, ईमेल क्लाइंट्स, द ट्रेडिस, आउटलुक एक्सप्रेस। तो इसका राइट आंसर है जी आउटलुक एक्सप्रेस। द इंटरनेट वाज ओरिजिनली प्रोजेक्ट ऑफ अ गवर्नमेंट एजेंसी नेम्ड। तो इसका राइट आंसर है आपरा का प्रोजेक्ट था। The link between devices and system board is provided by option is port। पोर्ट के जरिए लिंक प्रोवाइड किया जाता है डिवाइसेस और सिस्टम बोर्ड को। इन MS Excel हॉरिजॉन्टल सेल नेम आफ्टर Z सेल इज। तो इसका राइट आंसर है ZA। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऑप्शंस है हमारे पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस वेयर बाय एन इकोनॉमी रियल नेशनल इंक्रीजेस ओवर लॉन्ग। Economic development is measured by the rate of population increase. As a result of economic development of a country, the share of industrial sector in the national income increases. Per capita income is a better measure of economic development than the national income। तो हमारे पास जो false statement है वो है economic development is a process whereby an economy real national increases over long। The dominant body of economic thinking, economic method and economic style in the period। तो इसका राइट आंसर है classical economics। The dominant body of economic thinking, economic method and economic style in the period। तो ये इसका राइट आंसर था जी classical economics। The persistent increase in the channel level of prices is known as। ऑप्शन है हमारे पास हाइपर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, डिवैल्यूएशन, रिसेशन। तो इसका राइट आंसर है इन्फ्लेशन। पिक दी ऑड वन आउट। तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से हमें जो डिफरेंट है बाकियों से उसको चूज करना है। ऑप्शन है LCD, प्रिंटर, मॉनिटर और माउस। तो इसका राइट आंसर है जी माउस। LCD, प्रिंटर और मॉनिटर सब आउटपुट डिवाइसेस हैं और माउस जो है वो इनपुट डिवाइस है। व्यूअर्स, ये थे क्वेश्चन जो कि 2018 के सब इंस्पेक्टर के पास पेपर का हिस्सा थे जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप सीरियसली इन एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं तो आपके लिए बुकलेट तैयार की गई है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सब इंस्पेक्टर्स की तरफ से जो इन पेपर्स को ऑलरेडी क्रैक कर चुके हैं, इनको पास कर चुके हैं उनकी तरफ से। और उसमें डाटा शामिल किया गया है, वो टेक्निक शामिल की गई हैं, वो डाटा इस बुक का हिस्सा है जो उन्होंने इस्तेमाल किया अपने एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। पास्ट पेपर्स को बेस बनाते हुए जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का सिलेबस रहा है वो कुछ इस तरह है कि 20% उसमें इंग्लिश रहता है, GK 40, इस्लामिक स्टडीज 20, कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन और बेसिक मैथमेटिक्स या एनालिटिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप सीरियसली इंटरेस्टेड हैं, अगर आपने अप्लाई किया हुआ है असिस्टेंट के लिए, सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन के लिए, UDC LDC असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल ड्राइवर के लिए, तो आपके लिए बुकलेट हेल्पफुल हो सकती है। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर आपने किस तरह करना है, आपने हमें व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर है जी 0307728284। आप यहाँ पर जाके हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको FI से रिलेटेड बुकलेट चाहिए। इसके अलावा दूसरा तरीका यह है कि आप हमारे फेसबुक पेज जो कि आपके सामने है उसका URL कुछ इस तरह है facebook.com/ustadjionline1। यहाँ पर जाके आप में
मैसेज कर सकते हैं। हमारे पेज का आउटलुक ये है, इसके अलावा हमारा कोई पेज नहीं है, तो आप यहाँ पर हमें अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आपकी आसानी के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का लिंक और व्हाट्सएप नंबर ऐड कर दूंगा, आप इसको वहाँ से पिक करते हुए हमें ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आपके अगर डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, जितनी भी क्यूरीज हैं, अगर कोई वीडियो में मिसकम्युनिकेशन हुई हो तो इसका इजहार भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसका इजहार भी कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मस्ट प्रेस द बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स अबाउट द जॉब टेस्ट प्रिपरेशन। और इसके अलावा आप हमें फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। आपका कोई टॉपिक या कोई एरिया वीक है तो आप हमें बता सकते हैं कि हमें इस पे भी वीडियो ऐड करनी चाहिए, हम उस पर भी इंशाल्लाह वीडियोस ऐड करेंगे और आपको आपके एग्जाम की तैयारी में साथ देंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।